सामाजिक जीवन एवं वेशभूषा। आज पढ़ेंगे हम वेशभूषा, राजस्थानी वेशभूषा क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पुरुषों का वेशभूषा। पुरुषों की वेशभूषा में पहली बारी आती है साफा की। साफा जो सर पर पगड़ी पहनी जाती है उसको पढ़ेंगे। साफा जो है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है। राजस्थान में साफा जोधपुर का प्रसिद्ध है। सिर का वस्त्र जो चौड़ाई में अधिक तथा लंबाई में कम हो उसे हम साफा कहते हैं। यानी जिसकी चौड़ाई तो है वो तो होगी अधिक चौड़ा होगा, लेकिन जो लंबाई होगी वो उसकी होगी कम। इस तरीके का एक मिनट इसको मैं दोबारा कर देता हूँ साफ। चौड़ाई इसकी क्या है, अधिक है, और लंबाई जो है इसकी कम है। लंबाई कम और चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो यह हो गया आपका साफा। ठीक है। पगड़ी भी जोधपुर की प्रसिद्ध है। सिर पर बांधा गया वस्त्र जो अधिक लंबा होता है और चौड़ा कम होता है, यह साफा के बिल्कुल उल्टा है। साफा जो होता है वो अधिक चौड़ा होता है, लंबा कम होता है, जबकि पगड़ी होती है वो अधिक लंबी होती है और चौड़ी कम होती है। पगड़ी राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक मानी जाती है। पगड़ी को राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। पगड़ी का संरक्षक अकबर को माना गया है। अकबर जो थे उनको हम पगड़ी का संरक्षक कहते हैं। पगड़ियों के प्रकार, कई प्रकार की पगड़ियाँ होती हैं, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। अमरशाही, उदयशाही, राजशाही, यह मेवाड़ की पगड़ियाँ हैं। अमरशाही, उदयशाही, राजशाही, यह क्या है, मेवाड़ की पगड़ियाँ हैं। ऐसे याद कर सकते हैं, अमर सिंह, उदय सिंह और राज सिंह, ये कहाँ के शासक थे, तो मेवाड़ के, तो मेवाड़ की पगड़ियाँ हैं। जसवंत शाही, अभय शाही, यह मारवाड़ की प्रचलित पगड़ियाँ हैं। जसवंत सिंह और अभय सिंह यह मारवाड़ के शासक रहे हैं, इसीलिए इसे मारवाड़ शाही पगड़ी भी कहते हैं। खंजर शाही व शिव शाही, यह सिरोही की प्रसिद्ध है। शिव से सिरोही, तो यह जो खंजर शाही और शिव शाही सिरोही की प्रसिद्ध पगड़ी मानी जाती हैं। चुंडावत शाही व भीमा शाही, यह भी मेवाड़ की ही पगड़ियाँ हैं। चुंडावत व भीमा शाही दोनों पगड़ियाँ मेवाड़ की प्रसिद्ध मानी जाती हैं। मेवाड़ क्षेत्र में पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को छावदार कहा जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में जो पगड़ी को बांधता है उस व्यक्ति को हम स्थानीय भाषा में छावदार बोलते हैं। मेवाड़ महाराणा कितने वार बोलते थे। एक बार में जो है 3 फीट की लंबाई को गिना जाता था। 3 फीट की जो लंबाई है वह एक बार में गिनी जाती। तो सवाल है, मेवाड़ महाराणा कितनी बार की पगड़ी पहनते थे, तो मेवाड़ महाराणा जो थे वह 26 बार की पगड़ी पहना करते थे। फूल पत्ती की पगड़ी का प्रचलन कौन से त्यौहार पर होता है, तो फूल पत्ती की जो पगड़ी का वो है प्रचलन, वह होली के अवसर पर किया जाता है। अब अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह की पगड़ियाँ पहनी जाती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। वसंत ऋतु में पीले रंग की पगड़ी पहनी जाती है। वसंत ऋतु में पीले रंग की, ग्रीष्म यानी गर्मी में बहरिया मतलब फूल गुलाबी पगड़ी पहनी जाती है, बहरिया जिसको बोलते हैं। वर्षा ऋतु में मलयगिरी पगड़ी कब पहनी जाती है, ऐसा है कि मलयगिरी पगड़ी जो है वो वर्षा ऋतु में पहनी जाती है। शरद ऋतु में गुल ए अनार पगड़ी, यह बहुत मस्त है, इसको याद रखना है हमें। गुल ए अनार पगड़ी कब पहनी जाती है, तो शरद ऋतु में पहनी जाती है। वसंत ऋतु में पीली पगड़ी, ग्रीष्म ऋतु में बहरिया पगड़ी, वर्षा ऋतु में मलयगिरी पगड़ी और शरद ऋतु में गुल ए अनार पगड़ी पहनी जाती है। इसके अलावा हेमंत ऋतु में मौलिया पगड़ी पहनी जाती है। मौलिया पगड़ी कब पहनी जाती है, हेमंत ऋतु में इसको पहना जाता है। शिशिर ऋतु में केसरिया पहनी जाती है। केसरिया रंग की शिशिर ऋतु में पहनी जाती है। एक बार और देख लेते हैं ऋतुओं के हिसाब से। पहला है वसंत ऋतु में पीले रंग की, ग्रीष्म ऋतु में बहरिया रंग की, वर्षा ऋतु में मलयगिरी की पगड़ी,
शरद ऋतु में गुल ए अनार पगड़ी, हेमंत ऋतु में मौलिया पगड़ी व शिशिर ऋतु में केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। इस शिशिर ऋतु का हमें विशेष ध्यान रखना है। केसरिया पगड़ी शिशिर ऋतु में पहनी जाती है। पोत्या क्या है? भील जनजाति का सफ़ेद साफा पोत्या कहलाता है। वाइट कलर का जो भील जनजाति में साफा होता है उसको हम पोत्या बोलते हैं। पोत्या क्या है? भील जनजाति का सफ़ेद रंग का साफा है। फेंटा क्या है? तो भीलों के द्वारा पहने जाने वाला रंगीन साफा फेंटा कहलाता है। पांछ क्या है? तो गरासिया जनजाति की पगड़ी क्या कहलाती है? पांछ छाछत्री। पांछ क्या है? गरासिया जनजाति की पगड़ी। पंछा एक अलग और आता है इसमें, पांछ नहीं पंछा। पंछा सहरिया जनजाति के पुरुषों की धोती को कहा जाता है। देखो पांछ और पंछा में अंतर क्या है? तो पांछ तो जो है पांछ है वह तो सहरिया जनजाति की गरासिया जनजाति की है। गरासिया मेरे इधर जगह नहीं है। गरासिया जनजाति की क्या है? यह पगड़ी है। और जबकि पंछा जो है वह क्या है? सहरिया जनजाति का साफा है। सहरिया जनजाति का साफा। ठीक है, तो पांच और पंछा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना है। खपटा सहरिया जनजाति का जो साफा है उसको हम खपटा कहते हैं। खपटा क्या है? सहरिया जनजाति का साफा। मंदिल दशहरी पगड़ी को मंदिल कहा जाता है। आडा एक इसका याद रखना है हमें, आडा का। तो दीपावली की पगड़ी क्या कहलाती है? आडा कहलाती है। आडा ऐसे लिखते हैं इसको। तो दीपावली की जो पगड़ी है उसको हम आडा बोलते हैं। मोठड़ा है विवाह के दिन पहने जाने वाली पगड़ी। इसका भी याद रखना है हमें। विवाह के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती है उसको हम मोठड़ा बोलते हैं। मोठड़ा क्या है? विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी को हम मोठड़ा बोलते हैं। बागो बोलते हैं घेरदार पगड़ी जो होती है उसको हम बागो बोलते हैं। बाबरो या बाबरा यह पचरंगी 5 रंग की जो पगड़ी होती है उसको हम बाबरो या बाबरा कहते हैं। उपरणी पगड़ी के नीचे बांधा गया वस्त्र। पगड़ी पर पसीना ना लगे इसके लिए पहले पगड़ी जो होती है उसके नीचे कपड़ा बांधते हैं सिर पर, उसको हम बोलते हैं उपरणी। क्या बोलते हैं उसको? उपरणी। यह क्या है? पगड़ी के नीचे पहना जाने वाला कपड़ा, बांधा जाने वाला कपड़ा कहलाता है, उपरणी कहलाता है। रतन पेच पगड़ी के ऊपर लगा आभूषण। सुंदर बनाने के लिए उसको जो बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं आभूषण। जैसे ये पगड़ी है तो इसमें यहाँ से यहाँ तक एक आभूषण लगाया जाता है पगड़ी में, उसको हम बोलते हैं रतन पेच। क्या नाम है उसका? रतन पेच कहा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।